मेरे एनुअल जो पिछले साल का पेपर है वो रहेगा। उसके अलावा सर आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ऐसे करके, तो उसमें कुछ इनोवेटिव मैंने नोट्स बनाए हैं, तो Awesome. वो भी अब जो है यूपीएससी वो बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे जाके आपसे चीजें पूछ रहा है। थ्रू आउट रैंकर्स आपको ये सुनने को मिलेगी कि एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है उनके अंदर। तो जैसे भी इफ दे कम अक्रॉस some kind of report in the newspaper, or if they come across something that might not in the first instance look like कि यार इसका कोई प्री से रिलेशन है। Now how many would have thought कि squirrels पे क्वेश्चन आ जाएगा कोई, कि यूपीएससी does not really want you to mug up content and then as it is replicated. It wants you to become content creator. जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आते हो, आई थिंक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, अब जैसे डाउन टू अर्थ की मैगजीन है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट सोर्स। Okay. So Neepa, what we generally do in this is कि एक तो I think this is the first time we are chatting. Yeah. And I think you would have given like infinite sessions abhi tak around your preparation. So what in my experience talking to rankers, especially of current day and age, the good thing is that they're usually very candid about the highs and lows of their preparation. I mean, this is across the board. And this let tum bata ki what would be the best thing which has always resonated with the kids whenever you've spoken, and we'll have the seminar on that only. Sir, the thing is that in my experience also, this has been one very definite thing, that pre is actually the most toughest. Like, I'm using double superlative because it is actually tough. और जो इतना ज्यादा हवा बना हुआ है वो प्री के लिए, वो टोटली जस्टिफाइड है। रीजन बीइंग कि पिछले साल जैसे हमने देखा कि जो पेपर था बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था। हैविंग सेड दैट कि इट इज टफ। अब जितने भी मतलब मैं जितने भी स्टूडेंट से मिली हूँ, तो उनका एक ही यूनानिमस वोट यही रहा है कि चीजें टफ है, बट मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि डुएबल है। रीजन इज कि कंपैरेटिव एग्जाम है, तो अगर टफ है तो आपके लिए टफ है, तो बाकी सबके लिए भी टफ है। तो दिस इज वन थिंग। प्री में एक्चुअली होता ये है कि सिंस वी आर बर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ सिलेबस, तो वो एक तरह का लास्ट में पैनिक क्रिएट कर देता है कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। तो उस पैनिक से बेसिकली कैसे सेल थ्रू किया जाए। और अभी आई थिंक इट would be most appropriate for me to only talk about pre because अब वो टाइम ऐसा है, थोड़ा ये वाला ज्यादा क्रूशियल है। एंड प्लस द थिंग इज दैट अगर मैं मेंस के बारे में बात करती भी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि वो जस्टिस कर पाएंगी चीजें, बिकॉज No, we'll only focus it on prelims. Okay. Especially given that it's going to come in May 26th, so we've like less than 100 days left. Yeah, right. And whenever I spoke with some of the rankers, with the benefit of the hindsight that they have, and you would have as well, they're able to tell कि कौन कौन सी चीजें बहुत सही करी थी उन्होंने अपने लास्ट के लेग पे, and कौन सी चीजें थी which they would avoid if they were to take the chance again. Right? So that kind of a curated wisdom is what we expect on the webinar for the students. Plus, it would be really, really helpful if you can share some of your notes, short notes. I'm sure you would have shared on your Telegram as well, but some of them which are very easy references. So मेरी सर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बेसिकली कुछ एनोटेड नोट्स बोले थे, तो आई हैव प्रिपेयर्ड दैट। मैं आपको वो सुबह तक या अभी रात तक शेयर कर दूंगी। उसमें ऐसा है कि जो लास्ट ईयर का पेपर है, आई डिडंट गिव द पेपर माई सेल्फ, बट ऑल माई फ्रेंड्स हैड गिवन, सो आई वेंट एंड एनालाइज्ड दैट पेपर। तो जब मैंने वो एनालिसिस किया था और मैंने अपनी तरह से कुछ लिखी थी कि अच्छा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे रिलेट कर सकते हैं, सो आई शेयर दैट। उसमें कुछ एडिट्स होंगे तो आई मेक दैट, बिकॉज आई एम लाइक वेटिंग कि एक बार लास्ट कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डाइसी हैं, तो लाइक आई हैव नॉट वेंट इनटू दैट कि उसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ये चीज रहेगी। एक मेरे एनुअल जो पिछले साल का पेपर है वो रहेगा। उसके अलावा सर द थिंग इज दैट आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ऐसे करके, तो उसमें कुछ इनोवेटिव मैंने नोट्स बनाए हैं, तो वो भी मैं ये सब मैं आपको रात को या फिर अर्ली मॉर्निंग because these we will share with the students on the webinar, so when they are there and when you take us through your PYQs,
As and when we'll keep sharing them, and we'll ask them to download. One more important thing is that I see a lot of, whenever I talk in the raw and real segment, which I usually do, I see a lot of rankers putting in like lot of diligent and meticulous hard work in their own notes making. Yeah. And like you said, right, it's a zero sum game, this exam. मतलब Hmm. कितना भी tough हो निकलने 1000 रैंक है उनमें से भी IAS, IPS, IFS, the most coveted positions are only these. So Right. what has changed over the years, which you can find as a shift in the preparation psyche of the students? मतलब, and you would have talked with your batchmates, IAS, IPS folks. ऐसा कुछ दिखा है क्या? There's some seriousness level बढ़ा है या meticulousness बहुत बढ़ गई है, and like how do people सर इससे differentiate their पहले ऐसा preparation? होता था कि जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर एंड इफ यू रिटन एवरेज आंसर्स यू कैन सिक्योर योर नेम इन द लिस्ट. अब Hmm. जो है यूपीएससी वो बहुत ही इन डेप्थ लेवल पे जाके आपसे चीजें पूछ रहा है, एंड उसके लिए इट्स नॉट इट्स अ वेरी मैंडेटरी थिंग कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, वन थिंग दैट हैज बीन वेरी कॉमन जो थ्रू आउट रैंकर्स आपको ये सुनने को मिलेगी कि एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है उनके अंदर. तो Okay. जैसे भी इफ दे कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर और इफ दे कम अक्रॉस समथिंग दैट माइट नॉट इन द फर्स्ट इंस्टेंस Hmm. लुक लाइक कि यार इसका कोई प्री से रिलेशन है. नाउ हाउ मेनी वुड हैव थॉट कि स्क्विरल्स पे क्वेश्चन आ जाएगा कोई. Hmm. Hmm. ठीक है, तो ये एक जनरल क्यूरियोसिटी और एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है. तो दैट इज द थिंग कि यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू कि आप सारे कान नाक आंख सब खुले रख के पेपर के लिए प्रिपेयर करें और फिर एक्चुअली उसी चीज से उसी माइंडसेट से दें. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट प्री रिक्वायर्स. नाउ मेंस में भी ये चीज हो गई है कि यूपीएससी डज नॉट रियली वांट यू टू मग अप कंटेंट एंड देन एज इट इज रेप्लिकेटेड. Hmm. इट वांट्स यू टू बिकम कंटेंट क्रिएटर. यहां से वहां करके नहीं वो करना, Okay. आइडियाज जनरेट करो. फॉर एग्जाम्पल एथिक्स का पेपर है, दैट इज एथिक्स और ऐसे इज वन ऑफ द मतलब ऐसे स्टैंडर्ड पेपर नहीं होते ये. तो दीज आर गेम चेंजर्स कहते हैं हम इनको. तो उसका रीजन यही है कि वहां पर आपका एक्चुअल टेस्ट है कि हाउ कामली एंड हाउ मतलब विद इन दैट पॉइंट जस्ट इन टाइम कंटेंट क्रिएशन हो रहा है कि नहीं. तो वो Okay. चीज यूपीएससी चेक कर रहा है. तो द ओनली थिंग आई थिंक एक तो जेन्युइन क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा वेगनेस बढ़ गई है पेपर की विद रिस्पेक्ट टू Hmm. प्री. With Hmm. respect to mains, competition is high because every other person is generating content. ठीक है, the examiner is looking at papers and seeing content which he has never ever seen before. So how do you compete with that? तो ये दो चीजें हैं जो मुझे मतलब बहुत स्टार्क That's कॉन्ट्रास्ट में लगी है. interesting. On the curiosity aspect, some of the people are like born curious. Some of the people, and it's nothing to do with UPSC, they generally do read out Yeah. aloud or they inquire. Mm-hmm. What did you do specifically to keep that thing going on? Or what, like, is it a peer group which helps, or you get into this mindset inevitably while you're preparing? Matlab, what sustained your curiosity? जब आप पढ़े थे तो? Like I have, like I'll be very honest, but the thing is that I didn't really read newspapers before my UPSC preparation. All Okay. my preparation and all my general curiosity was through YouTube videos, or I had these huge encyclopedias at my house. तो Okay. जब मैं घर जाती थी, जब मैं छोटी बच्ची भी थी, तो जैसे नैट जियो देखना और ये सब चीजें मुझे करना अच्छा लगता था. टू नो अबाउट द वर्ल्ड आई एम लिविंग इन, दैट इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू कैन डू. तो ये चीजें यू दीज थिंग्स फ्यूल योर क्यूरियोसिटी. एंड देन जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन में आते हो, आई थिंक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, अब जैसे डाउन टू अर्थ की मैगजीन है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट सोर्स फॉर कोई भी मतलब जो इन्वायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस इतने सारे आ रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी सोर्स है. एंड द न्यूज़पेपर्स तो इंडियन एक्सप्रेस में भी अब देव मेड इट सो सिंपल फॉर अस. आई फील कि एक पूरा का पूरा यूपीएससी एसेंशियल्स करके एक पूरी मैगजीन आती है जो बिल्कुल डेडिकेटेडली इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्रेस. की ना. या हाँ, they are getting into UPSC only. They, I या think I talked तो to one of them and they said कि बॉस हमारा जो majority chunk of viewership है वो UPSC की है, so it's better एग्जैक्टली. that. तो हाउ इजी कैन इट बी. अब इसके बाद और कितना आसान होगा आपके लिए ना. यू हैव लाइक जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं तो बहुत मतलब बाबा आदम के जमाने की हूँ. आई स्टार्टेड
when there was no internet and उस टाइम पे इतना ज्यादा क्रेज नहीं होता था कि अच्छा यूट्यूब वीडियो, बहुत कम यूट्यूब वीडियोस हम्म होती थी कि कुछ मतलब अगर जेन्युइन कंफ्यूजन है यू हैव टू रश टू द लाइब्रेरी एंड लाइक फाइंड सोर्सेज टू हम्म कॉम्प्लीमेंट योर नोट्स. तो अब वो चीज नहीं है. एवरीथिंग इज देयर ऑन टेलीग्राम, एवरीथिंग इज देयर ऑन यूट्यूब. तो वो जेन्युइन क्यूरियोसिटी अगर किसी के अंदर है तो आई फील उसको एक वो फ्यूल करते रह सकते हैं. बट अगर नहीं भी है तो यू कैन लाइक अडेप्ट टू दैट उस चीज में. तो वो मुझे ये लगता है कि हाँ, क्यूरियोसिटी तो अब बन जाएगी क्योंकि इतनी सारी चीजें अवेलेबल हम्म है उसके लिए. कूल. तो कल ना हम ये रखेंगे, because you've already annotated the 2023 paper, Yeah. and but you didn't give it, so you will have a different No, perspective as to how you could have attempted it. Most of the other people राइट have given the paper, राइट. so we वो have that as एक्चुअली base. जैसा होता है ना सर कि हम कितना भी घर में बैठ के पेपर सॉल्व कर लें सीसैट का, या वहां पर जो एक माइंडसेट होता है वो एक अलग ही माइंडसेट होता है. तो इसलिए 2023 का पेपर मैंने मतलब कूल माइंड से सॉल्व करने की कोशिश की. मतलब थिंग्स वर डुएबल बट वेरी अनएक्सपेक्टेड. Right, so तो give a very real perspective, matlab, and take that breather space also. ये तुम आराम से करते हैं, and then we'll chat with the students at large, and then राइट share with us your notes so that we can just keep inputting them, either on the deck or we'll share it with the students. And that's how simple we would keep the webinar, so that एकदम बिल्कुल practical फंडे मिले. And that's cool. So we'll just keep it like for 45 minutes. So it will be tomorrow, I think 7 p.m. Right? Cool, awesome. And I'll see you there. This is ओके good. I'll select a bite and I'll share it on YouTube. Chalo. ओके. Have थैंक a यू good सर. day. See you ओके tomorrow. सर. Bye.